देखिए, सफलता की खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना, जो भी मिस्टेक्स हमने की है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमें दूसरों की गलतियों से, दूसरों की असफलता से, दूसरों की मिस्टेक से सीखना। जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हैं, उस रास्ते पे जो भी पिछले आए हैं, जो भी दूसरे लोग आए हैं, उन लोगों ने जो गलतियां करी हैं, उन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। अदरवाइज़ वही गलतियां आप करोगे तो उसी रास्ते पे जाओगे, वही मंजिल मिलेगी जो कि असफल लोगों के पास है। तो बात कर रहा हूँ मैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी की। जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते, तैयारी कर रहे होते, उस वक्त क्या क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो कि आपको नहीं करनी है, अदरवाइज़ उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। उसका खामियाजा कब आप भुगतेंगे? एग्ज़ाम हॉल में पेपर के वक्त, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त। कुछ ऐसी मिस्टेक्स है आप जिनको अवॉइड करें, इससे आपकी प्रिपरेशन में भी किक मिलेगा, एक ऐश मिलेगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन भी बूस्ट होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रद्युम्न, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरदार जी एजुकेशन में। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूं, जो कि हर एक स्टूडेंट को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए और उन मिस्टेक्स को अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी हम किसी एग्ज़ाम और पेपर की तैयारी करते हैं या फिर पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो हम अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते हैं? सबसे पहला रीज़न ये है, अपनी प्रिपरेशन के दौरान हम इस चीज़ को फोकस नहीं करते, इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते कि जो भी हमारे स्कूलिंग के दौरान, जो भी हमारा पूरा सेशन रहा होगा, स्कूल जाते वक्त, उस वक्त हम जो भी आपके प्री बोर्ड्स और अदर रिवीजन टेस्ट वगैरह होते हैं उन पर फोकस नहीं करते, उनको हम सीरियस नहीं लेते। ये सबसे बड़ी गलती है यार, और हर एक बोर्ड की गलती है। चाहे वो एक नॉर्मल टेस्ट हो, प्री टेस्ट हो, रिवीजन टेस्ट हो, क्वार्टरली एग्ज़ाम हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, टर्मिनल एग्ज़ाम हो, पास्ट एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन चीज़ों को हम सीरियस नहीं लेते और सीरियस तरीके से नहीं लेते। सोचते हैं कि मार्क्स तो जुड़ेंगे नहीं, तो क्या मतलब इनको, इन चीज़ों में फोकस करने पे, सीरियस होने पर। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। आपको इन एग्ज़ाम्स को अच्छे से फोकस करना, अच्छे से सीरियसली अटेम्प्ट करना इन पेपर को। और अगर अभी तक नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जो भी पेपर्स पड़े होंगे, पेपर को उठाओ और इन पेपर को सॉल्व करो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको इन टेस्ट को भी, इन क्वार्टरली टर्मिनल एग्जाम को भी सीरियस लेना पड़ेगा। इसी मिस्टेक की वजह से आगे आपको खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है आपके फाइनल एग्जाम में, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं होती। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो स्कूल या फिर बोर्ड या फिर गवर्नमेंट क्यों करवाता यार? बीच बीच में जो टेस्ट और क्वार्टरली, टर्मिनल, हाफ ईयरली एग्जाम्स करवाती है, तो फिर क्यों करवाता अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता? इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए ना करवाता है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो। पहले से छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ाई जाती है, ताकि जब मेन बोर्ड में बैठते हो तो वहाँ आपको सहूलियत हो, प्रैक्टिस पहले से रहे। तो ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, पहली गलती। दूसरी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, तो उसका पहले मैं रिजल्ट बता देता हूँ। रिजल्ट क्या निकलता है कि मैं सोशल साइंस में यार 2 क्वेश्चन हमारे छूट गए, मैथ्स में मेरे इतने क्वेश्चन छूट गए, अरे यार 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन छूट के आ गया। मतलब टाइम नहीं बचता है, ठीक है। पूरा प्रिपेयर्ड होने के बाद भी टाइम नहीं बचता। क्या गलती की? गलती ये की कि तैयारी के वक्त तुमने रिटन की, राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की। इनफ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, 3 घंटे का टाइम दो, उसी तरीके से पर्टिकुलरली जैसे आपका एग्जाम होता है, नो डिस्टर्बेंस, नो ब्रेक। 3 घंटे का टाइम दो, कोई भी सैंपल पेपर उठाओ अपने क्लास का और उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो कि अगर 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं एग्जाम में, तो उन्हें 3 घंटे में आप कैसे मैनेज करोगे। और उनको फिर देखो क्या क्या मिस्टेक्स है, क्या क्या गलतियां कर रहे हो टाइमिंग में, टाइम मैनेजमेंट में, या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या क्या मिस्टेक्स आप कर पा रहे हो। उन मिस्टेक्स को सुधारो और उसको फिर, इससे आपकी राइटिंग स्पीड की भी प्रैक्टिस होगी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करने की भी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मेन चीज़ है। तो अभी भी वक्त है और वक्त रहते संभल जाओ और इस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। और एक और बिगेस्ट मिस्टेक ये है कि जब हमारे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो भी डायग्राम्स और फिगर्स आते हैं उनकी हम प्रैक्टिस नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे माइंड में ये रहता है कि यार ये तो बहुत ईजी डायग्राम है यार, इसको मैं देख लूँगा, बस हो गया, बन जाएगा। बस इसी चक्कर में हम प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस नहीं करते तो लगातार डायरेक्ट, मतलब देखा और डायरेक्ट एग्जाम में जाके अटेम्प्ट करने गए, पेपर में लिखने गए तो भूल गए। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी कम से कम एक डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी पर्टिकुलर टीचर आपको बता रहा है, जो भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करो
और 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो। अगर 3 से 4 बार एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम्हारे एग्जाम में आ गया तो अच्छे खासे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि डायग्राम्स और फिगर्स हमेशा स्कोरिंग क्वेश्चन होती हैं, तो मार्क्स स्कोर करने में ये हेल्प करते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना। एक सबसे बड़ी मिस्टेक्स जितनी अभी तक मैंने बता डाली होगी, इससे उन सबसे बड़ी एक लास्ट में जो मिस्टेक है, मतलब लास्ट नहीं है लेकिन एक बड़ी मिस्टेक ये है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जो सिलेबस होता है उसको धीरे धीरे लगे रहते हैं, बोलते हैं कि लास्ट मंथ में मैं ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, क्या करना है अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बिगेस्ट मिस्टेक है एवर, अभी तक की सबसे बड़ी मिस्टेक है। कभी ऐसी गलती मत करना कि थोड़ा थोड़ा करना और सोचना कि लास्ट वाले मंथ में भी मैं इस सिलेबस को पढ़ लूँगा। हमेशा 1 महीने पहले पूरा सिलेबस कवर करके रखो, और 1 महीना जो बचता है उसमें आपको केवल और केवल रिवीजन का टाइम बचता है, तो आपको केवल रिवीजन करनी है शुरू से लास्ट तक के क्वेश्चन को, बस एक बार रिवाइज करना है। तो कभी भी अपना सिलेबस लास्ट मंथ के लिए रखो मत, ठीक है। 1 महीने पहले ही पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है। और एक चीज़ और है जो कि आपके प्रिपरेशन को बूस्ट देगा, वो ये है कि जो भी आपके सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी मॉडल पेपर है, उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इससे 2 चीज़ों का फ़ायदा होता है। पहली चीज़, अगर आप PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से फंस जाते हैं। दूसरी चीज़, आपको पैटर्न का पता चल जाता है कि इस ईयर कौन से पैटर्न में एग्जाम होने वाला है, क्योंकि हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और सैम्पल पेपर आपके न्यू पैटर्न पर ही बेस्ड होते हैं। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट चीज़, आपको सैम्पल पेपर इस तरीके से सॉल्व करना है जैसे आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, 3 घंटे का वही एग्जाम वाला पूरा शेड्यूल दे करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को सॉल्व करना है। और सबसे लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा मैं, कि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, अब उस तैयारी के वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले अपनी प्रॉब्लम को जानो, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद रीज़न और सॉल्यूशन। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एक स्टूडेंट की ऐसी हालत थी कि एक स्किन प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसे स्किन प्रॉब्लम थी, लेकिन उसकी स्किन प्रॉब्लम की वजह से वो एक्सक्यूजेस बना रहा था, बहाने बना रहा था और स्किप कर रहा था अपनी स्टडीज़ के, यार कल कर लूँगा। इस चक्कर में उसके एग्जाम में मार्क्स लुढ़क गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अपनी प्रॉब्लम जानो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो टाइम रहते, बाद में पछताना ना पड़े। तो प्रॉब्लम को जानो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो, उसी में अटके नहीं रहना है कि उसी बात को लिए बैठे रहो कि अरे यार मुझे ये प्रॉब्लम, अरे यार मुझे ये प्रॉब्लम, अरे यार मुझे ये प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा प्रॉब्लम गिना के? सॉल्यूशन ढूंढो, उसका सॉल्यूशन। और लास्ट में मैं वीडियो को एंड करते हुए एक मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूँगा कि यदि आप अपने सपनों को साकार नहीं करते हैं, तो कोई और अपने सपने साकार करने के लिए आपको भाड़े पे रख लेगा। तो फैसला आपके हाथों पे है कि आपको दूसरे के सपनों का भाड़ों का टट्टू बनना है कि खुद को सफल करना है और दूसरों को अपने सपनों का भाड़ों का टट्टू बनाना है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।